ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए परम पुण्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की। भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से श्रवण संस्कृति अपने आप में एक आदर्श संस्कृति रही है, लेकिन श्रवण संस्कृति या श्रवणता कहीं दुनिया में देखने में नहीं आती और ना ही उसे कहीं पर वस्तु रूप में देखा जाता है। श्रवण जब कोई बनता है तो श्रवण एक वस्तु है, श्रवण एक द्रव्य है, श्रवण एक तत्व है, श्रवण एक पदार्थ है। वह श्रवण जब अपनी परिणति को, अपने जीवत्व को श्रवणता रूपी पदार्थ पर बैठालता है, जीव होता है एक व्यक्ति, जीव, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जीव के बाद उसका बनता है तत्व। जीव का जब विकास बाद शुरू होता है, एक तो सहज रूप में परिणमन कर लेता है और एक जीव कभी सोच करके, विचार करके कुछ ऐसे अपने जीव द्रव्य को तत्रूप में परिणत करता है कि वो पदार्थ बन जाता है। श्रवण जब कोई बनता है तो श्रवण एक पदार्थ है, श्रवणता उसका तत्व है और जो सामान्य रूप से जिसमें श्रवणता प्रकट हुई वो द्रव्य है। ये तीन चीजें तो हर व्यक्ति में प्रति समय घटित होती है, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाए, ऐसा कोई पदार्थ, जीव अपने पदार्थ को स्थापित हो जाए जहां सारी श्रवण संस्कृति नतमस्तक हो जाए, जहां आने वाली संस्कृति भी, उसकी जो क्रियाएं हैं वो संस्कृति बन जाए। श्रवण बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कोई श्रवण अपनी श्रवणता से संस्कृति बना दे। धर्म की प्रभावना श्रवण से नहीं होती, श्रवण संस्कृति से होती है। और श्रवण संस्कृति का जनक होता है श्रवण। लोग चाहते हैं कि श्रवण संस्कृति का प्रचार हो, श्रवण संस्कृति सारी दुनिया में फैल जाए। कब फैलेगी? जब कोई श्रवण बनेगा ना, और जब उस श्रवण के अंदर ऐसा परिणाम जागे कि मेरे मरने के बाद भी यह संस्कृति बन जाए, मेरी हर क्रिया, मेरा सोच, मेरा आचार, मेरा विचार संस्कृति बन जाए। और जब कोई महान आत्मा संस्कृति छोड़ के जाता है तो संस्कृति से संस्कारों की उत्पत्ति होती है। हम लोग श्रवण की देन नहीं है, श्रवण संस्कृति की देन नहीं है। श्रवण संस्कृति की जो संस्कार हमें मिले, वह संस्कार, जब कोई व्यक्ति संस्कार लेता है और उन संस्कारों में भी जब वह व्यक्ति कुछ ऐसा कुछ अपनी साधना और तपस्या का पुट देता है, उसका संस्कार भी संस्कृति बन जाए। श्रवण से संस्कृति, संस्कृति से संस्कार और से पुनः संस्कृति। जब ये चार का वर्तुल चलता है तब कहीं कोई भी अच्छी वस्तु आगे खिसक सकती है। वो इतिहास रूप बनता है, वो भविष्य बनता है। बहुत सारे लोग श्रवण बन के चले जाते हैं, वे संस्कृति नहीं बना पाते। कुछ लोग संस्कृति बना तो जाते हैं, लेकिन वो संस्कृति संस्कार नहीं दे पाती, वो संस्कार नहीं दे पाते।
और कोई संस्कार दे भी देते हैं, ले भी लेते हैं, लेकिन संस्कारों को लेकर के अपने जीवन का कल्याण करके चले जाते हैं। उन संस्कारों से पुनः संस्कृति नहीं बनती है। और जब भी कोई चीज आगे बढ़ेगी या तो मलिन होगी या निर्मल होगी। अभी आने वाले जो संस्कार लेने वाले हैं संस्कृति से, उनके ऊपर आधारित है कि वे संस्कृति को मलिन करते हैं, वो उज्जवल करते हैं। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने एक संस्कृति से संस्कारों की उपज की, उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि मैं अपने जीवन का ही कल्याण नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को ही मात उद्धार करने के लिए मुनि नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे में ताकत है। हर व्यक्ति ये नहीं हिम्मत कर सकता और हर व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं, पता चलता है कि स्वयं ही उसमें डूब गए। हर व्यक्ति संस्कृति नहीं बना सकता। हमारे यहाँ जो संस्कृति बनाने की शक्ति नहीं रखते हैं, उनको यही कहा जाता है अप्पा अप्पा में रहो, तुम अपना कल्याण करो। लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं जिनके अंदर ये अंदर उपज होती है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के अंदर ये शक्ति थी। उन्होंने इसको कहा कि मैं संस्कृति बनाऊंगा, और उन्होंने ऐसी संस्कृति बनाई कि लोग उससे संस्कारित हुए, संस्कृति आगे बढ़ी। और आगे बढ़ते बढ़ते वह संस्कृति वह रूप में नहीं ले पाई जिस संस्कारों से एक नई उज्जवल और पवित्र संस्कृति का निर्माण होना था। लोग नम्रीभूत तो हुए, प्रणीभूत हुए, लेकिन सारी श्रमण संस्कृति एक फसल के रूप में लहलहा जाए, सारी संस्कृति से ये सारी भूमि सस्य श्यामला हो जाए, ये होना बहुत कठिन हो गया। कुछ कारणों से हुआ, परिस्थितियों से हुआ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज इस संस्कृति को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, और वो हिम्मत रखते थे कि इस संस्कृति को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन उनको एक सबसे बड़ी बाधा थी, क्या मैं संस्कृति से ऊपर उठ पाऊंगा? क्या मैं संस्कृति की ध्वजा को और ऊंचा उठा पाऊंगा? मैं संस्कृति से संस्कार लेकर के कहीं संस्कृति को मलिन तो नहीं कर दूंगा? बहुत वर्षों तक संयम तो उन्होंने ले ही लिया था। वर्षों तक उन्होंने जाकर के ये विचार किया, सोचा। श्रमण संस्कृति के जो गणमान्य थे उनके चरणों में गए, लेकिन वो रूप नहीं देख पा रहे थे कि संस्कृति से जो संस्कार निकल रहे हैं, वो संस्कार क्या आगे की संस्कृति बना पाएंगे? क्या आगे की संस्कृति को निर्मल कर पाएंगे? अनायास, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज न्यायाचार्य थे, साहित्याचार्य थे। बहुत बार मैं इस संबंध में सुना भी चुका हूँ। अभी छुल्लक जी गंभीर सागर महाराज जी ने उनके साहित्य पर बड़ा विशद व्याख्यान दिया और संक्षेप में बता दिया क्या हालत थी। राजस्थान की गर्मी, इतनी भयानक गर्मी, दिन काटे नहीं कटता था, और दोपहर तो ऐसे निकलती थी जैसे आग की भट्टी में निकल रही हो। पदमपुरा का वो रेतीला स्थान, रेगिस्तान, दोपहर कैसे निकालेगा? एक दिन मन हुआ, कहते हैं ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो हमने कहा चलो कुछ करें यहाँ पे बैठे बैठे। तो एक दिन एक अलमारी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई शास्त्र देखे। चीर्ण शीर्ण शास्त्र पड़े हुए थे, उनमें से एक किताब अनायास मेरे हाथ में लगी। उसमें ज्ञान भूषण नाम लिखा था, और फोटो देखी तो
अलग ढंग की करते गए। हमने संग्रह किया 14 ग्रंथ हमें उन अलमारियों में कचड़े में मिले, यूँ कहना चाहिए। कुछ तो दीमक के हवाले थे। हमने दीमकों से क्षमा मांगी। मैंने कि हे दीमक, तुझे भोजन नहीं मिले तो मुझे खा लेना, लेकिन मेरे ज्ञान सागर महाराज के इस अनमोल साहित्य को खा करके मात्र कुछ क्षण की भूख मत मिटाओ। दीमक निकले उसके अंदर से, वो खा रहे थे। मैंने जब उठाया तो मुझे डर लगा कि दीमक कहेंगे महाराज हमारा भोजन ले जा रहे हैं, लेकिन वो कीमत ही ऐसी थी। वो 14 ग्रंथ मैंने कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान सागर को तो सुना था पूज्यवर को आचार्य श्री के मुख से, क्योंकि समाधि दिवस आचार्य श्री के सानिध्य में मनाया गया। मुझे भी कई बार बोलने का मौका मिला आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि पर, पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में बैठ करके। और उस समय ज्ञान सागर महाराज को हम लोग ज्ञान सागर महाराज सामने ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, तो ज्ञान सागर की सारी टोपी उठा करके आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए बोल देते थे, क्योंकि उनको देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो आचार्य श्री को बोल बोल करके बस इतना कह देते थे, ऐसे ही ज्ञान सागर जी होंगे। कोई उनके कुछ था नहीं, ऐसे ही होंगे, बस एक कह करके और ज्ञान सागर महाराज जी को विनयांजलि दे देते थे। पहली बार ग्रंथों के नाम कभी मैंने सुने नहीं थे, पूज्यवर के मुख से भी नहीं सुने थे, उनका प्रचार भी नहीं था, कभी आचार्य श्री के मुख से भी नहीं सुना था हमने कि ज्ञान सागर जी ने इतना बड़ा साहित्य भी रचा है। एक समय सार ग्रंथ की जरूर चर्चा होती थी, स्वाध्याय भी पूज्यवर ने कराया था। तब मैंने सोचा कि ये इतने ग्रंथों की चर्चा पूज्यवर ने क्यों नहीं की, कभी क्यों नहीं बताया। जब ग्रंथों को पढ़ा देखा तो उनमें सूची मिली कि ये ग्रंथ इन्होंने लिखे। तब मैंने आकर के सांगानेर आकर ये बात की घोषणा की, जैसे छुल्लक जी ने बताया था कि मैंने कहा वो जयोदय महाकाव्य है कहाँ। एक आध प्रति मिली, पढ़ करके मुझे लगा कि आज मुझे पता चला कि आचार्य श्री ने इनका इसलिए नहीं किया, ये ग्रंथ स्वाध्याय के लिए नहीं लिखे गए थे, ये ग्रंथ अध्यापन के लिए गए थे। ये जिनवाणी के रूप में नहीं लिखे गए थे, ये साहित्य के रूप में लिखे गए थे। ये मंदिर की टेबल पर रख करके स्वाध्याय करने के लिए नहीं लिखे थे, एक क्लासों की कुर्सी टेबल पर पढ़ाने वालों के लिए लिखे थे। ज्ञान सागर महाराज के साहित्य को यदि तुम जिनवाणी की दृष्टि से देखोगे तो शायद तुम्हें बहुत कम मिलेगा। एक छोटी सी कहानी मिलेगी, एक छोटी सी कहानी। वो कहानी इतनी छोटी भी हो सकती है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बस इतनी सी कहानी भी हो सकती। लेकिन ज्ञान सागर महाराज के इतनी सी कहानी के लिए एक महाकाव्य कर दिया। 2-3 दिन पहले निष्कम सागर जी कह रहे थे कि महाराज जी इतनी सी कहानी है जय कुमार की और इतना बड़ा। मैंने कि बस यही तो है, अपन को छोटी सी कहानी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि अपना ज्ञान बहुत छोटा है। अपन को छोटी सी कहानी बहुत बड़ी लगती है, और जो सागर होते हैं उन्हें छोटी सी कहानी बहुत बड़ी लगती है। 3000 श्लोक प्रमाण एक इतनी सी कहानी के ऊपर, मात्र 2-3 पन्नों की कहानी है बस। और जो साहित्य अलंकार रस छंद उन्होंने भरा है, यदि उसमें व्यक्ति अर्थ प्रत्यय में हटक जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं इतना श्रृंगार इतना रस क्यों? वो रस नहीं है, वो साहित्य का रस है, वो भरना जरूरी है। साहित्य की दृष्टि से जब विद्वान देखते हैं तो उनको उसमें कोई राग की गंध भी नहीं दिखती, उन्हें दिखता है साहित्य दर्पण। साहित्य की बहुत बड़ी संस्कृति दिखती है, संस्कार दिखता है। महान आदमी जो ज्ञानी होते हैं ना, वे छोटी सी बात में लेकर के, कोई छोटी बात में नहीं, वो तो कहते हैं इसमें साहित्य है।
और वो साहित्य की रचनाएं जब मिली महाराज की, तब मैंने एक बात किया, प्रभु गुरुदेव, मैं तो इतना ज्ञानी हूं नहीं, मैं तो लिख सकूंगा नहीं, और मन भी नहीं है, लेकिन जो आपने लिखा है इसको सारे विश्व के कोने कोने तक बंजारा बनकर चिल्ला चिल्ला कर एक एक यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। और उन 14 ग्रंथों ने ही मेरी जिंदगी को परिवर्तित किया। और ज्ञान सागर महाराज की मैंने कि देखो, आज कोई एक छोटी सी कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, 4 लोग थोड़े से नोट्स भी बनाने पढ़ते पढ़ते तुरंत भाव आता है प्रकाशन का, तुरंत भाव आता है प्रचार प्रसार का। 99% लोगों की आदत होती है, कुछ कच्चा लिखेंगे, कैसे भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत लिखेंगे, तुरंत भाव आएगा, इसका प्रकाशन हो जाए, ये दुनिया के बीच में पहुंच जाए, किताब छपने कुछ अकल मकल कुछ नहीं, 4 इधर से टीप कर, इधर के टीप कर, इधर से टीप करके, स्वयं का तो ज्ञान है ही नहीं। कोई यदि 6 द्रव्यों की परिभाषा पूछ ले तो भी नहीं बने। अभी नमोकार मंत्र के मूल गुणों को भी परिभाषा नहीं बन पाए। ऐसे ऐसे लोग ग्रंथ साहित्य लिख रहे हैं जिनको अभी पंच परमेष्टि के मूल गुणों की परिभाषा नहीं मालूम, जिनको 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप नहीं मालूम, और उनकी किताबें संसार में आ रही हैं, लिख रहे हैं। स्वयं का ज्ञान कुछ नहीं, उनसे चर्चा करके देखो कुछ नहीं है। आज व्यक्ति का पढ़ने की तरफ, अध्ययन की तरफ ज्ञान कम है, लेखन की तरफ ज़्यादा है, और लेखन के बाद फिर छपवाने के लिए ज़्यादा है, और छपवाने के बाद फिर प्रचार करने की। स्वयं लिखते हैं, फिर अपने हाथ से अपने भक्तों को देते हैं, अपने हाथों से अपने भक्तों को दे, मेरी एक किताब पढ़ो, मेरी एक किताब पढ़ो, मेरी ये किताब पढ़ो, मैंने एक किताब लिखी है। यही इनके ज्ञानावरणी कर्म के बंद का कारण है। ऐसे लोग बहुत अधिक ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। है क्या तुम्हारे पास? जो कुछ भी है सब उधार है। क्या है तुम्हारे पास नया? नया दिया ज्ञान सागर महाराज ने। 12वीं शताब्दी में एक पंडित हुए, पंडित आसादर जी मांडलगढ़ के, जिन्होंने किसी पंडित में इतना बड़ा साहित्य लिखा था, सागार धर्मावत और अनगार धर्मावत। उसके पहले भी किसी पंडित ने कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, रघु वगैरह हुए हैं, पुष्पदंत भी हुए हैं, इन्होंने लिखे थे। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद कोई गृहस्थ पंडित, भट्टारकों के तो ग्रंथ मिले, गृहस्थ पंडित कोई लिखा नहीं। और दूसरी बात, महाकाव्य पुराण तो लिखे हैं, लेकिन महाकाव्य तो भगवान महावीर स्वामी के बाद किसी भी आचार्य ने लिखा। एक चंद्र प्रभु चरित्र मिलता है जिसको विद्वानों ने महाकाव्य की संज्ञा दी, लेकिन महाकाव्य के नाम से कोई ग्रंथ लिखा हो जो महाकाव्य की विधा की कसौटी पर उतारा जाए, फिर क्यों ना 1-2 मिल जाएंगे। लेकिन एक विधिवत पहला मात्र एक कब विद्वान हुआ, पहले एक विद्वान हुए जिन्होंने साहित्य की तरफ से महाकाव्य लिखे, और महाकाव्य की विधाओं को उन्होंने अनुकरण किया। वैष्णव दर्शन में भी 12वीं शताब्दी के बाद कोई भी इतना उच्च कोटि का कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया जो बृहत्त्रयी, इनके साहित्य जगत में एक बृहत्त्रयी मानी जाती है। 3 ग्रंथ होते हैं उनमें बृहत्त्रयी, और वो 3 ग्रंथों को लेकर बृहत्त्रयी नाम से प्रसिद्ध होते हैं। क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, और एक और है नैषध चरितम। ये 3 ग्रंथों को लेकर ये सबसे बड़े साहित्य के कहना उच्चासन है। 125 विद्वानों ने बैठ करके एक बात पर गर्व किया कि 800 वर्ष के बाद, ज्ञान सागर महाराज का 700 वर्ष मान लो, थोड़ा कम, 750, 800 वर्ष के बाद पहला कोई व्यक्ति है जो प्राचीन बृहत्त्रयी को बृहत चतुष्टयी करने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ विद्वान संप्रदाय व्यामोही थे, वो इस बात से हिल गए, ईर्ष्या में चले गए
कसाय में चले गए। लेकिन जो विद्वान निष्पक्ष थे, जो जात पात से ऊपर थे, संप्रदाय से ऊपर थे, साहित्य को किसी भी संप्रदाय की बपौती नहीं मानना चाहिए। साहित्य किसी भगवान की बपौती नहीं होती। साहित्य पर किसी का नहीं। साहित्य एक वो सूर्य है, पुराणों पर हो सकता है, पुराण व्यक्तिगत हो सकते हैं, पुराण सांप्रदायिक हो सकते हैं, पुराणों की सीमा हो सकती है, सबके पुराण अलग अलग हैं। लेकिन साहित्य सूर्य के समान होता है, साहित्य नदी के जल के प्रवाह के समान होता है, साहित्य हवाओं के समान होता है, शायद वसुंधरा के समान होता है, जो किसी व्यक्ति संप्रदाय जाति से बहुत ऊपर उठ करके सारे जगत को कुछ सोचने को बाध्य करता है। तो जो ऐसे विद्वान थे उन्होंने बड़े हर्ष के साथ हस्ताक्षर सबके जयोदा महाकाव्य परिशीलन किशनगढ़ से छपा था। वो गोष्ठी भी अलौकिक थी, आर के मारवाल वालों के सौजन्य से हुई थी। सबसे ज्यादा विद्वान, और लोग नाचे थे, लोग नाचे थे जब इस बात की घोषणा हुई थी। विद्वानों ने जो हर्ष व्यक्त किया था, अजैन विद्वानों ने, निष्पक्ष विद्वानों ने, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। और मेरी पूरी जो साधना थी, पूरा जो संकल्प था, उस दिन मैं भी नाचा था, पर उसकी वीडियो नहीं आई थी, अंदर ही अंदर नाचा था। मेरी बस एक ही तमन्ना थी कि हे दादा गुरु, यदि मैं राजस्थान में आया हूं और इतनी गर्मी की साधना, उस गर्मी को सहन कर रहा हूं, तो बस मेरी शीतलता यही है कि मैं पूज्य ज्ञान सागर को उस सिंहासन पर बैठाल दूं जिस पर बैठने का उन्होंने भाव भी नहीं किया। ग्रंथ यूं रह गए, कई ग्रंथ तो छपे ही नहीं, परिणाम ही नहीं किया, और लोगों ने उसकी कद्र नहीं की। ब्यावर में जब एक व्यक्ति ने थे, कटारिया जी करके थे, रतन लाल जी, उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं, ज्ञान सागर के साहित्य? हमने कहा तुम्हारे पास है क्या? बोले रखे हैं। बोरे में भर कर लाए, बोरे में ऐसे ठसाठस भरे थे जैसे कचड़ा घर भरता है ना, ये जो कचड़ा बीनने वाले होते ना, ये बोरा भरते हैं। और मेरे सामने अजमेर के अंदर, पीछे हमाम के अंदर, वो बोरा उल्टा कर दिया और एक एक किताब करके ऐसे गिरी। मेरी आत्मा कांप गई, मेरा रोम रोम ऐसे लगा कि हे भगवान, ये है हमारा देश, हमारी जात, हमारी समाज। उसको मैंने उठा करके तखत पे जमाया, बस वहीं से बीड़ा उठाया था। और आज महाराज की ये साहित्यिक देन असाधारण देन है। और जब श्रमण संस्कृति की तरफ बढ़े, जब साहित्य की सेवा के बाद, तब उन्होंने कहा मैं श्रमण ही नहीं बनूंगा, मैं संस्कार ही नहीं लूंगा, उन संस्कारों से एक निर्मल संस्कृति का निर्माण करूंगा। और दीक्षा लेने के बाद, ज्ञानी तो थे ही, दीक्षा लेने के बाद जो उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरु महाराज परंपराओं से ऊपर उठो, परंपराएं हमारी जिंदगी का आधार नहीं हो सकती, आगम को स्वीकार करो। प्रवाहमान परंपरा, बीच में जुड़ने वाली परंपराएं बरसाती नालों के समान होती हैं। बरसाती नालों से कभी नदी नहीं भरती, बरसाती नालों से कभी नदी का जीवन नहीं चलता। नदी स्वयं में भी अपना एक पाठ बनाती है, नदी स्वयं में भी अपनी गहराई बनाती है। सदा प्रवाहमान नदियां नदी के अंदर से, जमीन के अंदर से झरने निकालती हैं। जगह जगह आप बड़ी नदियां देखना, इनमें 12 महीने पानी कैसे बहता रहता है। जहां से निकलती है वहां से तो बहुत थोड़ा पानी बहता है। ये रास्ते में बड़े बड़े कुंड बनाती है, उन कुंडों में झरें होती हैं। तो एक छोटी सी दिन निकलने वाली बास तक इतनी बड़ी नदी निकल आती है। इतना पानी कहाँ से आता है नर्मदा नदी में? बताते मैंने देखा नहीं, एक छोटा सा कुंड है जहाँ से नदी निकली है, और 12 मासी गर्मी में बह रही, कहाँ से आ रहा पानी? रास्ते में कुंड बनाती है वो, और वे कुंड इतने गहरे होते हैं जो पाताल तोड़ होते हैं। उन पाताल तोड़ों से पानी ले ले करके
बारहमासी नदी चलती रहती है। ज्ञान सागर महाराज ने यही सोचा, मेरी संस्कृति को, जो परंपराएं बीच में आकर जुड़ती जाती हैं, इतिहास को खोजा उन्होंने, इतिहास की परंपराओं को खोजा, और जो बीच में आकर जुड़ती जाती हैं, इनसे कोई नदी भरने वाली नहीं है। ये आज बरसात बरस जाएगी, उफन जाएंगे, बरसात कम हो जाएगी, सूख जाएंगे, वहां तो गड्ढे बन के रह जाते हैं। लेकिन हमें इस संस्कृति को नदी बनाना है, इस संस्कृति को प्रभायमान करना है, और ऐसी प्रभायमान करना है जो कभी सूखे नहीं। विवेकवान, चारित्रवान गुरु से भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। जब देखा कि प्रभायमान संस्कृति रास्ते में हुई जड़ें, घास फूस जड़ों से इतनी प्रभावित हो रही है कि वो पाताल तोड़ बनना बहुत कठिन हो रहा है, तब उन्होंने स्वयं अपना एक बीड़ा उठाया, एक संस्कृति को लेकर, एक कुंदकुंज स्वामी का ध्वज दंड लेकर, और एक संकल्प किया होगा उन्होंने कि मैं अपने जीवन में एक पुनः कुंदकुंज को जीवित कर सकूं संस्कार के माध्यम। और ज्ञान सागर महाराज ने राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल हो। सब लोग राम राम कहते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात लिख दी कवि ने, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। आज सारी दुनिया में अपन यही जानते हैं, जो आचार्य श्री को नहीं जानते वो हमें जा कहते हैं, अरे महाराज जी बहुत प्रभावना कर रहे बहुत। और जो आचार्य श्री को जानते, ज्ञान सागर को नहीं जानते, वो आचार्य श्री के नाम पर जोड़ते, आचार्य श्री गौरव बंदराम रहना, बड़ी प्रभावना कर रहे, बहुत बड़ी कर रहे। और अपन आचार्य श्री की जय जयकार बोलते, मैं भी बोलता था, वो बोलता हूँ, क्योंकि अपनी गति वहीं तक है, अपन ने उससे आगे जाना ही नहीं है। हमने आचार्य श्री के अलावा किसी को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, सुना नहीं, तो जितना ज्ञान है उतने तो होंगे। आज सारे जगत में अपन जान रहे हैं कि आचार्य महाराज ने, पूज्यवर विद्यासागर महाराज ने सरस्वती संत को ऊंचाइयां दी, लेकिन कभी देखा, सोचा कि इसका मूल स्रोत कौन है। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा था, मैंने कि आप जहां थे, पहले आचार्य श्री कहीं और थे, कहीं और इनका जीवन दान था, कहीं और इनके आश्रय दाता थे, कहीं और जाकर के इनका शुरुआत हुई थी। क्योंकि ज्ञान सागर तक कोई महान आदमी तक व्यक्ति सीधा थोड़ी पहुंच सकता है, कोई सीधा थोड़ी पहुंच सकता है, उसको पहुंचने के लिए सोर्स चाहिए। कहीं और थे, और संस्कृति उनकी थी, और संस्कार उनके थे, तो मैंने कहा वहां होते तो आप कैसे होते। तो आचार्य जी ने कहा, क्यों मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो, वहां होते तो अभी हम भी झाड़ी फूका कर रहे होते, वहीं होते तो हम भी क्रिया कांडों में उलझे होते, वहां होते तो तुम लोग जैसे लोगों को इतना जो संग बैठा था, ये सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा बहुत बड़ा बात, यदि आचार्य श्री वहां होते तो आज क्या होता, कुछ नहीं होता। और वो स्वरूप लेकर के यदि वो उत्तर भारत में आते तो बुंदेलखंड में नहीं टिक सकते थे। बुंदेलखंड में वह संस्कारवान व्यक्ति टिक ही नहीं सकता था, जा ही नहीं सकता था, दर्शन करने चले जाएं इतनी बहुत है। बुंदेलखंड की खानों में भरे हुए इतने रत्न निकालने के योग्य बनाया, उनका नाम है महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज। गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे पास जो कुछ भी है तो मेरा मत समझना, यदि गुरु जैसा होता है, जाके जैसे नदियाँ नाले वाके वैसे भर का, और जाके जैसे बाप मतारी वाके वैसे लड़का। गुरु जैसे होते हैं शिष्य होते हैं। हमेशा शिष्य में गुरु की छवि देखना चाहिए।
नीतिकारों ने भी यही कहा, शिष्य को देख करके ही प्रभावित मत हो, शिष्य में गुरु की छवि देखो। जब शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसा होगा? यदि तुमने मूर्ति का दर्शन करते ही मूर्ति को ही भगवान समझ लिया, तुम कभी जीवंत भगवान को नहीं पा पाओगे। इसलिए मूर्ति के दर्शन करते समय जब बगैर विकल्प में होता है तो व्यक्ति के मन में ये भाव आना चाहिए, तेरी मूर्त इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। ये है विकासवाद। ये तुम आगे बढ़ जाओगे। तू इतना सुंदर, तेरी मूर्ति कितनी सुंदर होगी। इसी किसी शिष्य से आप प्रभावित हो। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि गुरु उसी को बनाना जिसका कोई गुरु हो। अमीरबिल को गुरु मत बनाना, जिसका कोई गुरु हो। और तुम गुरु बनाते समय एक छवि जरूर देखना, जब भी किसी भी मुनि से प्रभावित हो, उस मुनि में यदि तुम्हें कोई गुण दिख रहा हो, कोई अच्छाई दिख रही हो जो तुम्हें प्रभावित कर रही हो, तुरंत तुम कल्प करना, जब शिष्य में यह गुण है तो इसका गुरु कैसा होगा। ये जरूर कल्पना करना। ये कल्पना करने से तुम्हें परंपरा मिलेगी। ये कल्पना करने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। ये कल्पना करने से तुम त्रिकाली गुरु पा जाओगे। एक तो तात्कालिक गुरु होता है, काम चलाओ, मिल गया, ठीक है, ना अतीत की चिंता। लेकिन यदि तुमने एक अपने गुरु में उनके गुरु की छवि देख ली तो तुम त्रिकाली गुरु मिलेगा। त्रिकाली गुरु, तुम्हारी पुण्य की संस्कृति ऐसी बढ़ेगी कि तुम त्रिकाली गुरु के बीच में बैठ जाओगे। वर्तमान में तो सामने है ही, अतीत के गुरु का बड़ा धस्त होगा और भविष्य का जो गुरु निर्माण होगा वो भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होगा। जो भावनाओं को, अतीत का गुरु आशीर्वाद देगा और भविष्य का गुरु तुम्हारी भावना की पूर्ति करेगा। ये तीन गुरु चाहिए हमें। वर्तमान गुरु हमारे जीवन का निर्माण करता है, संरक्षण नहीं। वर्तमान गुरु हमारे जीवन का निर्माण करता है, सुरक्षित नहीं। वर्तमान गुरु हमें जीवन दान देता है, रास्ते की कठिनाइयों से नहीं बचाता। वर्तमान गुरु हमारे लिए ऐसी साधना, ऐसा मंत्र ऐसा देता है, लेकिन आने वाले विघ्नों को हटाने की ताकत वर्तमान गुरु में नहीं होती। वो मार्ग दिखा सकता है, मार्ग के संकट को बचाने की ताकत उसमें नहीं होती। वह तुम्हारे लिए सब कुछ दे देगा, लेकिन सुरक्षा कवच नहीं देगा। तीर दे देगा, वाण दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन सुरक्षा कवच कभी वर्तमान गुरु नहीं दे सकता। कितने भी बड़ा महान गुरु हो, गणधर परमेष्टि हो, तीर्थंकर का समूषण भी हो, वर्तमान गुरु सुरक्षा कवच नहीं दे सकता। है ही नहीं, होते ही नहीं उनके पास। उनके पास ज्ञान होता है, पूरी कला होती है, सब कुछ दे देंगे। इसको तुम सुरक्षित कैसे करोगे? उसके लिए चाहिए मुझे पितृ शक्ति, पैतृक शक्ति, परंपरा की शक्ति। पैतृक शक्ति क्या है? गुरु का गुरु हमारी पैतृक शक्ति है, जिससे हमें कुछ नहीं मिलता। पैतृक शक्ति कुछ दे नहीं सकती, पैतृक शक्ति से कुछ लेना नहीं, वो देगा भी नहीं। लेकिन पैतृक शक्ति वो वरदहस्त देती है जो वर्तमान शक्ति ने दिया है, उसका सुरक्षा कवच मिलता है तो पैतृक शक्ति से मिलता है। पूरे शास्त्रों को मैंने देखा, बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने देखा, वे अपने घर में एक पैतृक राजाओं का महल बनाते हैं और पैतृक को शक्ति लेते हैं। पिता ने राजगद्दी दे दी, राज मुकुट दे दिया, सब दे दिया, लेकिन जब उसका सुरक्षा कवच लेना पड़ता है तो हर राजा युद्ध में जाने के पहले अपने पैतरों के चित्र बना के रखता है। एक कम मकान होता है, उसमें जाकर के वह स्मारक होता है। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में यदि तुम्हें कुछ चाहिए है, तुम्हारा बहुत ऐसा विकास हो, तुम्हारे मुख से जो निकले, तुम जो देखो वो परिवर्तनशील ना हो। तुमने आज जो दिखा है सामने, वह तुम्हारी आंख बंद करने के बाद मिट ना जाए। तुम्हें जो आज भगवान की मूर्ति में दिखा है वो दूसरे को भी दिखे, वो संस्कृति बने। जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे तक ही सीमित नहीं रह जाए, दूसरा भी उसका रेफरेंस देके बोले। दो बोल होते हैं,
एक बोल वो होता है जो स्वयं बोलता है, विलीन हो जाता है, और एक वो बोल होता है जिस बोल को तुम बोलते हो उसके बाद हजारों लोग और बोलते हैं। जैसे आजकल आप लोग जब प्रवचन देते ना तो कुंद कुंद स्वामी की गाथा बोलते, समंत पंत की गाथा बोलते, नीतिकारों की बात बोलते। तो ऐसा बोलो तुम कि तुम्हारे बोल को कोई दूसरा भी बोले, ऐसा देखो तुम तुम्हारे बाद भी वही चीज दूसरा देखे, ऐसा सुनो तुम जो दूसरा भी तुम्हारे जैसी सुने, तुम ऐसे चलो कि दूसरा भी उस रास्ते पर चले, तुम ऐसा करो कि दूसरे का भी करने का मन हो। ये कहलाती है संस्कारों की संस्कृति। तुम ऐसा कुछ करो कि दूसरे का करने का मन हो जाए, तब वो संस्कृति बनती है संस्कारों के बाद, ऐसे नहीं बन जाती। इसलिए यह करने के लिए हमें पितृ को समझना जरूरी है। पितृ शक्ति आज के बाद गुरुओं की शक्ति बहुत है। कई लोग गुरुओं को बहुत प्रसन्न करते, बटरंगबाजी करते, उनका एक ही लक्ष्य रहता है मेरा गुरु खुश हो जाए, मेरे गुरु को खुश करने की पूरी ताकत लगती है। ये 99% में शिष्यों में ये आदत होती है, दीक्षा दाए गुरु को खुश करना, प्रसन्न रखना, उनका वरदान लेना, उनकी प्रशंसा सुनना, लेकिन वे जिंदगी में क्या पा पाते? क्योंकि उन्होंने कभी अपने गुरु की छवि में कभी उनके गुरु को याद नहीं किया। जब मेरा गुरु ऐसा है तो इनका गुरु कैसा होगा, इनका गुरु कैसा होगा, उसकी कल्पना करो, उसका ध्यान करो, उसकी कभी पूजा करो। और जो उसने यही कहा कि जब राम ऐसा है तो दशरथ कैसा होगा, कोटि राम फल होए, जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। 1 करोड़ बार राम का नाम लेना और 1 बार दशरथ का नाम लेना बराबर है। यह है पितृ शक्ति। अपनी जिंदगी में यदि शक्तियां चाहिए, जो कुछ हमने पाया है इसकी सुरक्षा चाहिए, जो कुछ है ये संस्कार संस्कृति रूप में परिणत हो जाए, तो पितृ को शक्ति को देखना। और पितृ शक्ति तुम्हें देखने में नहीं मिली है, मिलेगी भी नहीं। और ये मत समझना उनसे तुम्हें कुछ मिल जाएगा। साथ साथ गुरु से तो सब कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, दीक्षा मिलती है, चारित्र मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्रायश्चित मिलता है, तब में सब कुछ मिलता है। पैतृक गुरु से कुछ नहीं मिलेगा। उनका ध्यान करते ही बस वो इतना ही कहेंगे जो तेरे पास है इसका सुरक्षा कवच दे सकते हैं। उनका ध्यान करने से मैंने बहुत बार आजमाया है। मैंने ज्ञान सागर को सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। आचार्य श्री का ध्यान करता हूँ और आचार्य श्री के गुणों का ध्यान करते करते पूज्यवर ज्ञान सागर पर पहुंच जाता हूँ। ये गुण मेरे गुरु में कहाँ से आया, ये गुण कैसे आया, किस रूप में आया? जब उसका मूल स्रोत पता चलता है और जैसे उस मूल स्रोत को नमस्कार करता हूं, वहां से ऐसी शक्ति प्रकट होती है, ऐसा महारथ हस्त मिलता है कि अंदर के सारे जो ताले हैं वे टूट करके, तर टूट करके, और अपना खोया का भंडार सुरक्षित हो जाता है। इसलिए ज्ञान सागर महाराज ने क्या सोचा, क्या समझा, क्या चीज थी? एक उन परंपराओं से निकल के आने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे देश में जन्मने वाला व्यक्ति जहां कुंद कुंद की परंपरा को पूर्णतः त्रोहित कर दिया हो, ऐसे देश का आने वाला व्यक्ति जहां पर मूल परंपरा को कहीं स्थान ही नहीं दिया हो, जहां मूल परंपरा की नदी ही खत्म हो गई हो, मात्र बरसाती नालों का ही देश हो, वर्तमान की परंपराओं का देश हो। जो परंपरा आई किसी ने चलाई, उसी को अमल करने लोग चल पड़े, मूल नदी को भूल गए। सबसे ज्यादा प्राचीन परंपराओं का त्रोहा दक्षिण भारत में हुआ। शास्त्रों की रक्षा दक्षिण भारत में हुई, पक्का है। लेकिन जब क्रिया रूप में आए तो वहां पर उनको त्रोहित कर दिया गया। सब नदी नाले जो बीच बीच में आए, कोई किसी शताब्दी में, कोई किसी शताब्दी में चलता गया। कोई मूल परंपरा को न जानने वाला है न समझने वाला है। ज्ञान सागर महाराज ने जब कितना बड़ा दक्षिण भारत के नाले को, दक्षिण भारत के संस्कारित एक जीव को
भगवान महावीर स्वामी की मूल नदी बना दिया। कितनी बड़ी मेहनत। बताते एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी नदियों का संगम करना चाहते थे, राजस्थान में लाना चाहते थे। सूखे देशों में ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा आदि ये बड़ी नदियां समुद्र में ना जाकर भारत की नदियों में घूमती रहें। ऐसे ज्ञान सागर महाराज ने सोचा मैं इसको नाला नहीं बनाऊंगा, इसको ऐसी नदी बनाऊंगा जो 2000 वर्ष पहले लोग कहें ये वही नदी है जो कुंद कुंद भगवान से सीधी आज तक चली आ रही है। लोगों को यह महसूस ना हो कि बीच में नदी आई, उनको जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ा? ये अटल बिहारी का सोच था। आज यदि अटल बिहारी का सोच क्रियान्वित हो जाता तो शायद गंगा भारत के हर नाले में बह रही होती, ब्रह्मपुत्रा हर नाले में बह रही होती, राजस्थान की सारी नदियों में ब्रह्मपुत्रा और गंगा का पानी बह रहा होता। लेकिन जो था, लेकिन ज्ञान सागर महाराज इसमें सफल हो गए। ज्ञान सागर महाराज को एक ही चिंता थी, कुंद कुंद स्वामी की परंपरा, वह प्रभायमान नदी आगे बढ़े। आचार्य महाराज जैसे शिष्य को पाकर कितना संस्कार, कितनी तपस्या, कितनी भावना की होगी। जन्मजात संस्कार बदलना कठिन होता है और बदले, और ऐसा बदल करके ऐसा रूप महाराज को दिया। क्या करें? ज्ञान सागर महाराज को कहीं दुनिया में समाधि लेने की सोची उन्होंने, विचार भी किया, लेकिन उन्हें कोई योग गुरु नहीं दिखा। योग गुरु नहीं दिखा। देखना एक पैतृक शक्ति है, जिस योग गुरु नहीं दिखा कि मैं किसके सामने समाधि लूं। और उन्होंने अपने ही शिष्य में अपना गुरु देख लिया। गुरु बनाया नहीं था, कोई नीचे उतर बैठ करके कोई नमोस्तु वमोस्तु कुछ नहीं किया, मर्यादा थी, बस इतना ही हुआ था। ज्ञान सागर जिस सिंहासन पर बैठे थे उसी पर रहे। आचार्य महाराज को एक चौकी, जैसे पूजा की चौकी होती ना, एक चौकी लगा दी थी और आदेश दिया इस उच्च आसन पर बैठो। उनसे कम से कम 9 इंची आसन ऊंचा लगाया गया था। ज्ञान सागर महाराज यथावत थे और उन्होंने गुरु रूप स्वीकार नहीं किया। ऐसा कोई गुरु पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ही कहा कि मैं अपने, जिसकी साधना मैंने की है, जिसकी तपस्या मैंने की है, बड़ा चला के उतना ही कहो। एक बार आचार्य जी के सामने हमने ये सब बातें बोली थी, तो आचार्य ने कहा कि उतनी ही प्रशंसा करो जितनी प्रशंसा लोग सुन सकें। जिसको कोई को ले ना लग जाए कल्पना मात्र है, ये ना लग जाए कि ये सब स्थितियां ऐसी हुई हैं कि नहीं, उतनी करो जितनी मर्यादित हो। और उस समय उन्होंने कहा कि मैंने जो साधना तपस्या की, कोई मेरी सालेखना उस अध्यात्म के साथ नहीं करा सकती। आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है, आज वह तुम गुरु का प्रतिबिंब बन करके मुझे देना। बहुत कम घटना घटती है कि शिष्य को कोई ज्ञान देवे और गुरु फिर उसको लेने के वापस का भाव करे। कुछ उनसे नहीं मांगा, जो मैंने तुम्हें दिया है गुरु बन करके दिया है, इसी प्रकार आप गुरु का प्रतिबिंब बन करके वही ज्ञान मुझे देना, क्योंकि मैं संलेखना लेना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। शांतिलाल जी पाटनी हुए, पवन जी के पिताजी थे, जो उनके खासम खास थे। इनके पिताजी को महाराज जब समाधि थी, एक बाघ के देते थे, इन्हीं को देते थे वो, और एक बाघ दे करके और बाहर लिखवाते थे अंतिम बाघ। पर दुर्भाग्य से मैंने उस वाक्यों का संकलन मांगा, वो किसी की बात नहीं, क्योंकि भारत देश जीते जी तो किसी की कल्पना करता नहीं है। कितने महत्वपूर्ण वाक्य होंगे वो, और सैकड़ों वाक्य होंगे जो लिखे जाते थे, और अंतिम वाक्य तो महत्वपूर्ण होते, लेकिन उनका अस्तित्व कहीं मिला नहीं, लेकिन एक बाहर लिखा जाता था। और ज्ञान सागर महाराज कितने खास थे शांतिलाल जी पाटनी। कभी महाराज के बिहार में एक बस्ता था आचार्य श्री का, ज्ञान सागर जी का, तो वो साहित्य लिखते थे, नोट श्लोक वगैरह। तो एक बार वो बस्ता शांतिलाल पाटनी को दे दिया, बोले ध्यान रखना ये किसी को मत देना,
किसी को मत देना, ये शब्द बोल दिया। उन्होंने कहा जी। अब वो ज्ञान सागर जी भूल गए उसमें। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, उनको भूलते नहीं है, वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखते, नहीं करते। पुरानी चीज़ों क्या याद करना, नहीं आगे और चलो ना, आगे और मिलेगा। ज्ञान सागर भूल गए, समाधि हो गई। समाधि होने के बाद अब किसको दें बस्ता? आचार्य जी की बात देने की बात आई, नहीं, ज्ञान सागर महाराज ने कहा था किसी को मत देना। उन्होंने बस्ता आचार्य जी को नहीं बताया। 94 में जब नसिया में मैं गया तो एक दिन उन्होंने सबको अलग किया। महाराज मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात कर कहा, महाराज जी पहले तो मुझे, क्योंकि मैं अब मैं भी मरने के समय आ गया, इन छोकरों का क्या भरोसा, रद्दी मान करके बेच देंगे, जला देंगे। उन्हें क्या बात? बोले महाराज पहले तो हमें आप सांप से मुक्त करो, हमें गुरु का वचन भंग करने का दोष तो नहीं। हमने बताओ तो सही, ऐसी ऐसी बात है। हमारे पास महाराज एक बस्ता रखा था और वो कह गए थे किसी को मत देना। अब मैं किसको दूं कि वो चले गए और मैं पूछ नहीं पाया, मेरे लिए भी ध्यान छोड़ गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कि भैया जब सारी वसीयत हम लोगों के नाम हो गई तो उधारी जो पड़ी है वो भी मैं ही तो उगाऊंगा। मैंने उनको बातों में देकर के, अब मेरे लिए तो कुलबुली लगी। अरे बाप दादों का एक छोटा सा हंडा मिल जाए तो मुझे तो हंडा, मैंने कही उनको खूब बांधो। बहुत डरे वो, उन्होंने ऐसे ही देने के बाद पहले ये बताओ मुझे पाप तो नहीं लगेगा, ज्ञान सागर महाराज मेरे नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैंने कही नहीं होंगे भैया, मैं नाराजी झेल लूंगा, मैं कह दूंगा। उनने जैसे तैसे ला के दिया। जब मैंने उसको खोला, क्या चीजें, एक 21वीं सदी का आचार्य, एक 18वीं सदी का जन्मा व्यक्ति और 21वीं सदी से बात कर रहा है। उनका सोच, एक हित संपादक नाम का ग्रंथ बना, मैंने प्रकाशित किया। जब मैंने आचार्य जी के पास भेजा तो आचार्य जी कहते तुम्हें कहां मिला वो बस्ता? मैं उसी बस्ते को खोज खोज करके सबसे पूछ लिया जितने उनके खासम खास थे, तुम्हें कहां मिला? मैंने कि मुझे, आचार्य जी का खोल के देखा तो नहीं? मैंने कि मैंने देख लिया। देख ही नहीं लिया, पढ़ लिया। पर आचार्य ने कहा अब तुम अपने तक सीमित रखना, और आचार्य जी पार बस्ता भेज दिया। कुछ बातें, कुछ थे वो कापियां, वो वापस आ गई मेरे पास। 2-3 ग्रंथ थे, एक सनातन प्रवाहमान कुंद कुंद की परंपरा का, उनमें भी कुछ संपादित हुआ। 2-3 बार मैंने आचार्य जी पास भेजा और आचार्य ने कहा कि इन बातों को पहले पढ़ो अच्छी तरह। और उसमें ऐसे ऐसे उनकी संस्कृति भरी थी, ऐसे ऐसे विचार भरे थे। अब आचार्य जी ने बाद में क्या किया, मालिक तो वही है, डायरेक्ट मालिक, मैंने वहाँ भेज दिया। कहने का भाव ये है कि आचार्य महाराज के जीवन की बहुत सारी स्थितियाँ अपने जीवन को संभालने लायक हैं। ज्ञान सागर जीवन का बहुत शिक्षाप्रद, कितने संघर्ष किए हैं, कितने संघर्ष जिए हैं। आचार्य ज्ञान सागर ने आचार्य विद्यासागर को जीवन देने के लिए कितने अपवाद, कितनी पंपलेटबाजी, कितना विरोध, तब ये कुंद कुंद स्वामी की नदी आज हमें जब कहीं दिख रहे हैं कि आज आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं है, ये साक्षात कुंद कुंद है। आचार्य विद्यासागर महाराज को कुंद कुंद किसने बनाया? जब एक प्रसंग आता है, समय आता है, इतना सा समय बाद दो कह करके, कि जब कौशल्या ने कहा बेटे मेरे हैं, राम मेरे हैं, मैं इनको पढ़ा के जानता हूं, आप भी ज्ञानी, आप पढ़ाइए। तब दशरथ ने यही कहा, कौशल्य हम और तुम राम को पैदा कर सकते हैं, पुरुषोत्तम राम को नहीं। और जगत में राम की पूजा नहीं होगी, पुरुषोत्तम की पूजा होगी। बिना गुरु के पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसी प्रकार आचार्य से आचार्य बन जाते, मुनि भी बन जाते, विद्यासागर भी बन जाते, लेकिन पुरुषोत्तम जैसे राम को उपाधि गुरु के कारण मिली, ऐसा ही आचार्य महाराज को, जो आज जगत में जो पूज्य हैं, उसका श्रेय जाता है पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज को। और ज्ञान सागर महाराज ने उनको ऐसा संस्कार दिया, जाओ तुम मुनि के रूप में ही नहीं जाने जाओगे, तुम मुनि विद्यासागर के नाम से ही नहीं जाने जाओगे, तुम्हारे लिए लोग एक दिन कुंद कुंद स्वामी के नाम से जानेंगे। लोग तुम्हें देखेंगे
और कुंद कुंद को याद करेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे और महावीर स्वामी को याद करेंगे। बोलो, आज अपन पूज्य आचार्य महाराज को देखते हैं, विद्यासागर को, उनको देखते ही किनको की याद आ जाती है? कुंद कुंद भगवान याद आ जाते हैं। उनको देखते ही साक्षात लोग कहते हैं भजन बन गए, मैंने तो कहीं भगवान को नहीं देखा है, कहीं आप ही तो भगवान नहीं। आज अच्छे अच्छे लोग आचार्य श्री को देख कर कहते हैं महावीर को तो मैंने नहीं देखा, पर महावीर कैसे थे ये मैंने देख लिया। आज आचार्य श्री महावीर की प्रतिलिपि बन गए, कुंद कुंद की प्रतिलिपि बन गए। ये प्रतिलिपि बनाने में किसका योगदान है? कितनी मेहनत, कितना संस्कार। गुरु के मुख से सुना कि हम वहाँ ये नहीं पा पाए जो आज हम कुछ हैं। उन्होंने 4 साल की, क्योंकि 1967 में वो आ गए थे। 13 महीने ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे, 13 महीने रहे आचार्य श्री ज्ञान सागर के पास ब्रह्मचर्य अवस्था में। उसके बाद 1968 में उनकी दीक्षा हो गई और 4 साल, 68 के बाद 4 साल और ले लो, 72 में सब कुछ। 4 साल के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान संस्कार उन्होंने दे करके हमारे सारे जगत के लिए बहुत बड़ी देन दी है। उनकी भावनाएं हम समय समय पर बहुत बार व्यक्त कर चुके हैं। जब भी जैसी भावनाएं आती हैं व्यक्त कर देता हूँ। 25 साल से व्यक्त कर रहा हूँ, अकेले समाधि दिवस पे ही नहीं, जब भी उनकी याद आ जाती तब भी, जब भी कोई चर्चा आती तब भी। वो आज मेरे पितर बन चुके हैं, आज मेरे पितर बन चुके हैं। जो कुछ भी मुझे दिया है पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने दिया है, और आज जो कुछ भी मैं सुरक्षित हूँ वो आचार्य ज्ञान सागर का पितृगुण के कारण हूँ। मैं उनको, मेरे पास पितर शक्ति है, मेरे पास पितर शक्ति है, क्योंकि मैंने ज्ञान सागर महाराज को समझ लिया, देखा नहीं पर जान लिया। किसके माध्यम से? आचार्य विद्यासागर महाराज। और जब आचार्य श्री की बात देखता हूं तो मुझे तुरंत आचार्य ज्ञान सागर महाराज और वो पितृ शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर जाती है। आज जो कुछ भी मैं सुरक्षित, ताकतवान, इतना बोलने से वचन आचार्य श्री के हैं, लेकिन वचन में जो ताकत है ये मेरे पितर की है, मेरे दादा गुरु की है, मेरे पितामह की है। वचन गुरु का है, मैं जो बोलता हूं ये सब गुरु का है। लेकिन इसमें जो ताकत है, बोलने से पावर के साथ बोलता हूं, ये जो ताकत है ये पितर की शक्ति है। आप लोगों की पितर शक्ति भी, आप लोगों के पास वर्तमान शक्तियां बहुत हैं। मात अंतिम भाग शब्द कह करके ग्रस्तों से भी मैं कहता हूं, आप लोगों के पास बाप दादों की संपत्ति है, सब कुछ है, लुट जाएगी ये एक दिन। अपने बाप दादों की छवि में अपने पितर की शक्ति देखो, अपने पितर का उपकरण मानो, अपने पितर के संबंध में सोचो, तो ये संपत्ति सुरक्षित रह जाएगी। अपने दादा गुरुओं की परंपरा देखो, राज गद्दी पर जब बैठालता है राजा अपने उत्तराधिकारी को, तब वो अपनी बात नहीं कहता, पितरों की बात कहता है। ऐसे थे तुम्हारे पितर, ये थे तुम्हारे पितर, ये थी साधना तुम्हारे पितरों की। आप हर ग्रस्त के लिए आज यह संदेश देना चाहता हूं, अपने अपने पिताओं से तुम्हें जो कुछ मिला, जन्म मिला, जीवन मिला, शक्ति मिली, उसके ऊपर अपने पितर का आशीर्वाद ले लो, अपने पितर की शक्ति पहचान लो। वैष्णव दर्शन में एक पितर दोष आता है, बड़ा खतरनाक होता है। सारी दुनिया का पाप कितने ही शक्तिवान हो, लेकिन पितर दोष जिसको आ जाता है बताते बहुत कठिन हो जाता है। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, कभी और बताऊंगा। तो आपको आज इतने कहना चाहता हूं, अपनी पितर शक्ति के लिए स्मरण करो, पितर शक्ति शान कर लो, तो तुम त्रिकाली गुरु पा जाओगे, त्रिकाली गुरु पा जाओगे। और पितर शक्ति हमें मिल गई, वर्तमान तो मिल ही गया है, तो भविष्य तुम्हारा कैसा है? भविष्य तुम्हारा कैसा है? क्या चाहते हो तुम भविष्य में? यही चाहता हूं, यह वसुंधरा जैसा मेरा पितर था, जैसा मेरा गुरु है, भविष्य भी इसी श्रवण संस्कृति, इसी आदर्शों से ये भूमि भरी रहे। तो ये जब मिलेगी जब तुम्हारे पास 2 गुरु होंगे, एक पितर गुरु और एक साक्षात गुरु, तो भविष्य में भी यह वसुंधरा ऐसे ही गुरुओं से भरी रहेगी। पूज्यवर के चरणों में श्रद्धांजलि, विनयांजलि। अभी निष्कम साहब जी कह रहे थे कि हम तो नहीं बोल रहे थे, महाराज जी हमारा बोल देते। वो तो तुम पहली बार बहुत छोटे थे, अब 3 साल बड़े हो गए, थोड़ा तोतला तोतला सही। अपन तो क्या
वो तो ऐसी शक्ति है कि आज सारे भारत की श्रमण संस्कृति की तरफ से और हमारे सारे पिछीधारियों की तरफ से, साधर्मी भाइयों की तरफ से हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विनयांजलि अर्पित करते हैं कि हे मेरे पितर, जो मैंने आपका रूप देखा है और जो प्रतिबिंब मैंने गुरु में आपको देखा है, बस भविष्य भी यह वसुंधरा इसी प्रकार के गुरुओं से सस्य श्यामला बनी रहे। इसी श्रद्धांजलि और विनयांजलि के साथ बोलिए महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्धन शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ डोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन रेन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव भजु हरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।